ये आवाज़ें फुटपाथ पर मौजूद उन स्टॉल्स कीपर की हैं जिनके पास रोजगार के लिए कोई और जगह मौजूद नहीं। 2.5 करोड़ की आबादी के इस शहर कराची में इनफॉर्मल इकोनॉमी से जुड़े हजारों लोग हैं जिनके घर का चूल्हा इन्हीं फुटपाथ की वजह से जलता है। जी हाँ, वही फुटपाथ जो पैदल चलने के लिए इस्तेमाल होती है। कराची की मशहूर बरतानवी दौर की तामीर इम्प्रेस मार्केट है। अगर आप इसके अतराफ का जायजा लें तो अंदरूनी शहर की गलियों और इससे मुत्तसिल फुटपाथ का भी कुछ ऐसा ही हाल दिखाई देता है। वक्त गुजरने के साथ साथ अब सड़कों पर मोटरसाइकिलें, गाड़ियां ज्यादा और पैदल चलने वालों की जगह कम होती जा रही है। अब आप सदर का ये इलाका ही देख लें। यहाँ की फुटपाथ मुकम्मल तौर पर कारोबारी मकासद या फिर पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। सवाल ये बनता है कि पैदल चलने के लिए जो मखसूस जगह हैं जिन पर ये स्टॉल्स, ठेले और हॉकर्स बैठे हैं, क्या इनको हटा दिया जाए? तो इसका जवाब है हरगिज़ नहीं। इसके लिए फुटपाथ को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। अब आप भी सोचते होंगे कि इतने बड़े शहर में सड़कें अच्छी नहीं, तो फुटपाथ का तकाजा। तो जनाब, फुटपाथ सिर्फ चलने की जगह नहीं बल्कि महफूज, मुनज़्ज़म और पायदार शहरी ज़िंदगी की अलामत है। फुटपाथ जहां शहरियों को ट्रैफिक हादसात से बचाता है, वहीं इसकी मौजूदगी शहर की तरतीब और मनसूबाबंदी को भी जाहिर करती है। इसके किनारे पर लगे दरख्त न सिर्फ साया फराहम करते हैं बल्कि माहौल को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होते हैं। यही फुटपाथ बुजुर्गों, बच्चों और शहरियों के लिए सहूलत का काम भी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि फुटपाथ किस तरह के होने चाहिए। कोई अगर एल्डरली हो, कोई बच्चे हों, कोई माँ हो जो प्रैम के साथ हो, तो वो सारे लोग फुटपाथ्स यूज़ नहीं कर सकते। एक तो वो डिज़ाइन का इशू है, बट दूसरा मेंटेनेंस का भी इशू है। उनको मेंटेन नहीं किया जाता फुटपाथ। एशिया के काफ़ी इस तरह के मुल्क हैं और स्पेशली शहर हैं जिनकी नेचर कराची जैसी है इन टर्म्स ऑफ इनफॉर्मेलिटी। तो वो करते ये हैं कि वो थोड़ी थोड़ी रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे राइट ऑफ पैसेज भी हो और साथ में जो इनफॉर्मल वेंडर्स हैं उनको भी मौका मिले कि वो अपना रोज़गार कमा सकें। तो उसमें ये होता है कि वो या तो डेजिग्नेटेड टाइम स्लॉट्स देते हैं कि इस टाइम पे आके आप अपना बिजनेस करें, या तो इस तरह की गाइडलाइंस दी जाती हैं कि वो जो स्टॉल्स हों वो यूनिफॉर्म डिज़ाइन के हों, एक स्पेसिफिक मेजरमेंट हो, जैसे वो उस मेजरमेंट से आगे ना निकलें और राइट ऑफ वे पेडेस्ट्रियंस का डिस्टर्ब ना हो। फिजा ने तो मिसालों के साथ समझा दिया कि दुनिया भर में फुटपाथ की क्या अहमियत है और उसे कराची में कैसे बेहतर किया जा सकता है। लेकिन हम जो इस शहर में रहते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो किसी भी हादसे से बचते हुए अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचें। अब इतने मसाइल और रुकावटों के बावजूद ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पैदल चलना छोड़ दें। पैदल ज़रूर चलिए, लेकिन इस शहर में ध्यान और एहतियात के साथ।